अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक एक्सपेरिमेंट। और इस रदरफोर्ड एटॉमिक एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले आपने देखनी होगी मेरी वीडियो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, जो कि चैप्टर नंबर 3 का मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 4 होगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है? रदरफोर्ड ने कोशिश की, पहली सक्सेसफुल कोशिश थी ये बताने की दुनिया को कि जो एटम होता है वो किस तरह का होता है, एटम किस तरह का दिखाई देता है, आप एटम के बारे में क्या तसव्वुर कर सकते हो। क्यों पहले सक्सेसफुल क्यों कहा इसको? क्योंकि इससे पहले दो लोग और थे, उसूली तौर पर दो से ज्यादा थे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ तारीफ करेंगे जॉन डाल्टन की और जे थॉमसन की। जॉन डाल्टन ने 1803 में ये कहा था कि एटम इज ए इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम एक जर्रा है जिससे छोटे जर्रे मौजूद नहीं है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। एटम कंप्लीट एक खुद बॉडी है जो कुछ और सब्सटेंसेस से मिलकर नहीं बनी हुई। फिर हमारे जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बाद एटम की एक ऐसी सूरत पेश की कि एटम एक सर्कुलर बॉडी तो है, एक पार्टिकल तो है, उस पार्टिकल के अंदर ढेर सारे प्रोटॉन्स होते हैं और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन उसके पास यहाँ वहां मौजूद होते हैं। मतलब इन प्रोटॉन्स की और इन इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी कोई खास पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होती। फिर आए हमारे प्यारे रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसको हिस्ट्री में कहा जाता है रदरफोर्ड एटॉमिक एक्सपेरिमेंट, या फिर रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इस रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को उनके स्टूडेंट्स ने उनके साथ मिलकर परफॉर्म किया था, जिनका नाम है ज़ीगर और मार्सडेन, 1909 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जिंक सल्फाइड की सर्कुलर बाउंड्री ली, यानी कि एक ऐसी शीट ली जिसके ऊपर कोटिंग हुई हुई थी जिंक सल्फाइड की। और वो क्यों ली वो बाद में पता लगेगा। और उस फॉइल उस बाउंड्री के बिल्कुल बीचों बीच उन्होंने सोने का एक बारीक सा पतला सा वर्क, जिसे कहा गया गोल्ड फॉइल, वो रख दिया। फॉइल का मतलब पेपर ही होता है। सोने का वर्क रख दिया और उस सोने के वर्क के ऊपर इन्होंने फायर किए अल्फा पार्टिकल्स। और क्या लिखते हैं, इन दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड bombarded a very thin gold foil with alpha particles from a radioactive source under the boundary of zinc sulfide is seen and observed there. रदरफोर्ड ने जब जिंक सल्फाइड की बाउंड्री के बीचों बीच रखे हुए सोने के वर्क के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स फायर किए तो उन्होंने क्या नोट किया? अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने इसलिए रखे थे, जिंक सल्फाइड की बाउंड्री उन्होंने इसलिए रखी थी ताकि अल्फा पार्टिकल्स जब फॉइल में से होके गुजरे और जिंक सल्फाइड की बाउंड्री से टकराएं तो जिंक सल्फाइड की बाउंड्री के ऊपर फ्लोरेसेंस, हल्की सी चमक पैदा होगी, जिससे हम नोट कर पाएंगे कि अल्फा पार्टिकल्स की मूवमेंट किस तरह से है। उन्होंने क्या नोट किया? उन्होंने नोट किया मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि रदरफोर्ड ने जितने भी अल्फा पार्टिकल्स फायर किए थे वो बड़ी ही आसानी के साथ गोल्ड फॉइल में से गुजर गए और उन्होंने किसी किस्म का अपना रास्ता चेंज नहीं किया। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड स्लाइटली एज दे पेनिट्रेट द फॉइल। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जैसे ही फॉइल में घुसे तो उन्होंने अपने रास्ते को थोड़ा बहुत क्या किया, तब्दील किया। और यहाँ पे कहते हैं a few about 1 in 20,000 are deflected toward the source। और समझ लें कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो गोल्ड फॉइल से टकराया और टकरा के हो गया वापस। देखते हैं, यहाँ पर हमने एक स्टिमुलेशन ओपन करके रखी हुई है आपके पास रदरफोर्ड एटम की। अब इन्होंने इस तरह से रदरफोर्ड के एटम को माना है। मैं यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी को मिनिमाइज कर देता हूँ। और दूसरी चीज, एटम के प्रोटॉन 79 रखते हैं क्योंकि गोल्ड होता है। न्यूट्रॉन्स ठीक है, बिल्कुल ठीक है न्यूट्रॉन। और अब जो है वो हम इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को क्या करेंगे, फायर करेंगे। यहाँ से देखें, जब अल्फा पार्टिकल फायर हुए तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है वो कैसे होंगे, स्ट्रेट जाएंगे। बहुत थोड़े अल्फा पार्टिकल्स जो है वो क्या होंगे, वो अपने रास्ते को कर रहे हैं चेंज। चले इसको ऐसे भी देख लेते हैं, इस तरह से। ये देखें, अब फर्ज करें कि ये गोल्ड फॉइल है तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स
ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं। वो अल्फा पार्टिकल जो कि इस हमारे गोल्ड फॉइल के सेंटर के करीब से होके गुजर रहे हैं, वो अपने रास्ते को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और कोई एक आध अल्फा पार्टिकल होगा जो टकराकर क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, जिसकी तादाद निहायत ही क्या है, कम है। और वो कितनी है, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो गोल्ड फॉइल से टकराकर वापस आएगा। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी है इनकी। कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और एक आध अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो टकराएगा और टकराकर हो जाएगा वापस टुवर्ड द सोर्स। ये देखें, ये वाला अल्फा पार्टिकल वापस आया और एक आध और आएगा, अभी देखते हैं किसी से टकराकर वापस आए तो। ये देखें, ये वाला अल्फा पार्टिकल वापस आया। तो मैं यहाँ पर यही चीज दिखाना चाह रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल टकराकर वापस आया। अब रदरफोर्ड ने इससे क्या अज्यूम किया, रदरफोर्ड ने कहा all the positive charge of an atom is concentrated in the center of an atom in a tiny core called nucleus। एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल की तरह फैला हुआ नहीं होगा, बल्कि एक जगह होगा। और उसकी वजह यह है कि अगर एटम का पॉजिटिव चार्ज अलग अलग जगहों पे फैला हुआ होता तो कभी भी अल्फा पार्टिकल उससे टकराकर वापस नहीं आता। अल्फा पार्टिकल के खुद के पास 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक। और अगर ये एक एक प्रोटॉन अलहदा अलहदा होते एटम में, जिस तरह से थॉमसन कह रहे हैं, तो ये अलहदा अलहदा प्रोटॉन कभी भी गुजरने वाले अल्फा पार्टिकल को धक्का देकर वापस नहीं भेजते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारा अल्फा पार्टिकल किसी ऐसी बॉडी से टकराया है कि जिसके पास 2 से ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, ठीक। और 2 से ज्यादा प्रोटॉन होने की वजह से अल्फा पार्टिकल टकराया और टकरा के क्या हो गया, वापस हो गया। और उस जगह को जहां पे एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, उसको रदरफोर्ड ने क्या कहा है, रदरफोर्ड ने उसको न्यूक्लियस कहा है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास राइट थ्रू द फॉइल एक्सेप्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस एंड स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द एटम, मोस्टली एम्प्टी स्पेस। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट इसलिए चलेगा क्योंकि एटम का जो बेशतर हिस्सा है वो कैसा होता है, खाली होता है। एटम का सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होते हैं, दैट इज व्हाई अल्फा पार्टिकल उसके करीब से गुजरा तो बेंड हो गया, डायरेक्ट टकराया तो वापस हो गया। और एटम के इर्द गिर्द उस सेंटर के इर्द गिर्द थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, कहाँ मौजूद होते हैं उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो खत्म होता है, एटम की एक नई तस्वीर हमारे सामने आई। एटम जो कि पहले एक सॉलिड बॉडी था, थॉमसन ने कहा कि नहीं जी, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए होते हैं और प्रोटॉन्स भी फैले हुए होते हैं। और रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से साबित किया कि एटम के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फैले हुए नहीं होते, बल्कि सेंटर में होते हैं। प्रोटॉन्स जो है वो सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द स्कैटर्ड मुख्तलिफ पोजिशन में मौजूद हो सकते हैं, लाइक दिस। All the mass is concentrated in a tiny core called nucleus, while the remaining part of an atom is mostly empty. Why empty? Because all the alpha particles just pass through the foil without showing any deflection. I hope कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज।